बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ मैं समीना जलील आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। जी जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, क्योंकि वीकेंड जब अच्छा सा गुजरता है तो आपके चेहरों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है, अच्छा लग रहा होता है और आप बहुत खुश खुश नज़र आ रहे थे। वैसे कि आप दिखने में कुछ कैसे भी लग रहे हों, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए खुशियाँ बांटते हैं या उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। बिल्कुल जनाब, दुनिया में जो लोग लोगों के लिए खुशियाँ बांटते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो वो और भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से असर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश रहें और हमेशा खुश रहने दें और लोगों में आसानियाँ बाँटें। अब आसानियाँ बाँटना, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आसानियाँ बाँटना क्या होता है? दूसरों को सहूलत दें, दूसरों को स्पेस दें, उनके काम में आसानियाँ पैदा करें। काम में आसानी किस तरह से पैदा कर सकते हैं? अगर कोई काम करना चाह रहा है आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं, या वो जिस तरीके से करना चाह रहा है आप उसको करने दें, तो ये भी उसके लिए बहुत बड़ी आसानी होती है। तो बिल्कुल दूसरों को आसानियाँ दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेहद आसानियाँ पैदा करेगा। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, पहले तो आप लोग ये बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने वीकेंड पे हमारी रेसिपीज़ को ट्राई किया, कैसी बनी और कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई, ये भी आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहरहाल आज हम अपने प्रोग्राम में दो रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। दो बहुत ही अच्छी सी कंप्लीट मील है ये। जहाँ पे भी बिरयानी का नाम आता है तो बिरयानी खाने के बाद दिल चाहता है या तो कोई अच्छी सी ड्रिंक बननी होनी चाहिए, या फिर होना चाहिए कोई अच्छा सा मीठा। तो कैसा होगा वो मीठा आप देखिएगा। यहाँ आज हम बिरयानी बनाएंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त सी बिरयानी। आपको नाम सुन के लगेगा कि पता नहीं ये बिरयानी कैसे बनेगी, लेकिन बहुत शानदार और बहुत अच्छी बनती है बिरयानी। और इस बिरयानी का नाम है कोयला कढ़ाई बिरयानी। जी जनाब, कोयला कढ़ाई हम बनाते हैं घरों में और आजकल बहुत फेमस है। किसी भी शादी में जाते हैं तो एक आइटम जो है ये वाला ज़रूर होता है कोयला कढ़ाई का। तो देखिएगा कि इससे हम किस तरह से बेहतरीन सी बिरयानी बना सकते हैं, क्योंकि बिरयानी में वेरिएशंस जो है हम कर कर के आपको बताते रहते हैं, ताकि आप जो है ना बिरयानी एक्सपर्ट बन जाएं इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा जब ये आप खा लेंगे, फारिग हो जाएंगे, तो आपको खाना होगा एक अच्छा सा हलवा। खोए वाला एक हलवा हम बनाएंगे। खोया हलवा कैसे बनेगा? इसमें भी हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम सूजी भी इस्तेमाल करें और साथ बेसन भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी वजह ये होती है कि जब सूजी में आप बेसन डालते हैं तो जो सूजी का जो भुरभुरापन होता है एक तो वो कम हो जाता है, एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। वैसे तो हम सूजी से बहुत हलवा बनाते हैं तो उसमें चीनी की मकदार को ज़्यादा रखते हैं ताकि उसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। थोड़ा सा एक करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा कि इसमें 3 कप चीनी के लिखे हैं, 3 कप चीनी नहीं है, वो 1.5 कप चीनी है। आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हलवा बनेगा, झटपट बनेगा और बहुत ही मज़ेदार। ये वो तमाम इंग्रेडिएंट हैं जो आपके घर में डेफिनेटली मौजूद रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जो बिरयानी बनने जा रही है ना, उसके इंग्रेडिएंट भी आपके घरों में मौजूद होंगे। बेहतरीन इंग्रेडिएंट के साथ आप बनाइएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में नहीं है। टमाटर अब सस्ते हो चुके हैं तो बिल्कुल आप अपने घर में लेकर आइएगा और इसको बनाइएगा। जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं सेम उसी प्रोसीजर से हम इस बिरयानी को बनाएंगे। इसके लिए हमने मेरे पास ये गोश्त है। अच्छा, अब इसमें हम चिकन का मीट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा किया है कि जिसमें कुछ छोटी सी हड्डियाँ भी हैं। एक क्या होता है कि हड्डी वाले गोश्त से एक आप जो भी चीज़ बनाते हैं उससे बड़ी अच्छी चाशनी आती है, एक अच्छी सी रिचनेस आ जाती है जो उसके टेस्ट को बढ़ा देती है। और बिरयानी में थोड़ी सी चाशनी की ही ज़रूरत होती है, तो वो हड्डी वाला गोश्त होता है उससे अच्छी आती। लेकिन मैंने कम इस्तेमाल किया है। इसमें कुछ बोनलेस भी है और कुछ इसके अंदर, अब देखिए ये कुछ हड्डी वाला है, ये भी थोड़ा सा हड्डी वाला है और ये थोड़ा सा बोनलेस है, ठीक है ना। तो दोनों तरह का मीट हमने इस्तेमाल किया है। आपको जिस तरह का अच्छा लगता है आप इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, इसमें आपने बोटी को बहुत बड़ा नहीं रखना, दरमियाने साइज़ की। ये मेरे पास मौजूद है। इसको हम मैरिनेट करेंगे सबसे पहले किस चीज़ से? यहाँ पर हमने डाला है ये दही। 2 से 3 टेबलस्पून दही ले लीजिएगा। उससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो चिकन है वो अच्छी जूसी बनती है और हल्की सी भी अगर चिकन में से कुछ स्मेल आ रही होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, तो बेहतरीन बनती है। ज़रूर बनाया करें। आप कोई भी सालन बनाते हैं उसमें थोड़ा सा अगर आप दही लगा के रख देते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन हो जाती हैं। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? अब आधा किलो मेरे पास यहाँ पर चिकन का गोश्त है, ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा ये मेरे पास टमाटर हैं, ½ kg टमाटर है।
अब एक चीज़ मैं वाज़ा कर दूं यहाँ पे, अगर आप 1 केजी के बना रहे हैं तो आप उसमें 1 केजी टमाटर मत डाल लीजिएगा। 1 केजी में से एक बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप 1 केजी लेकर आते, 2 निकालें फिर डालें, क्योंकि मसाला हम हर जगह पे ऐसा नहीं करते कि हर मसाले को हम डबल कर दें, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता है। जैसे कि आधा किलो, अब अगर हम 1.5 किलो बनाने जा रहे हैं तो 1.5 किलो टमाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम 1.25 किलो टमाटर लेंगे। अगर हम 2 किलो बनाने जा रहे हैं तो हम तकरीबन पौने 2 किलो के करीब या 1.5 किलो के करीब हम टमाटर डालेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन है। अब चूँकि ये क्वांटिटी कम है तो इससे हमें थोड़ा सा टमाटरों को ज़्यादा रखा है, 1/2 केजी में 1/2 केजी ही हम डालेंगे। लेकिन हाँ, कढ़ाई आप बनाते हैं तो उसमें चूँकि मसाला चाहिए होता है तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। इसका फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये टमाटर हैं हमारे पास आधा किलो। टमाटरों को बस आप देख रहे हैं कि मोटा मोटा या 4 हिस्सों में आप कर लीजिएगा, वो हमने कर लिए हैं। 1/2 केजी टमाटर ये इसके अंदर चले गए, सही जी, देखा कितने बहुत सारे हैं। अब इसका हम डालेंगे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर, नेचुरल। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑयल है, रिफ़ाइन ऑयल है, और आप देख रहे हैं कि ये इसकी तो बॉटल इतनी प्यारी सी है, तो अब इसमें बिल्कुल कोई कलर नहीं है, बहुत रिफ़ाइन ऑयल है। लेकिन रिफ़ाइन ऑयल करने के लिए इसमें ये नहीं किया गया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के, उसमें भी ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया ताकि इस ऑयल को बेहतरीन बना सकें। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई कलर ऐड नहीं है, बहुत ही अच्छा ये ऑयल है। अभी इसकी हम और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल नेचुरल। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3/4 कप, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा, 1 कप से थोड़ा कम डालेंगे, ठीक है जी। ये चला गया और अब हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। चला जी, ये चूल्हा हमने ऑन कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए। चले जी, ये हो गया, ठीक है। ये चिकन यहाँ मैरिनेट कर दी, टमाटरों में हमने नेचुरल ऑयल जो है वो उसके अंदर शामिल कर दिया। बेहतरीन ऑयल है, हीट से पाक है, इसकी प्रोसेसिंग हुई हुई है, लेकिन क्या है कि बड़े मॉडर्न तरीके से इसकी हुई है। जैसे कि कोलू से हम निकालते हैं 1 प्रेस, तो ये उसी तरह से बनाया गया है। और उसके बाद क्या है कि लेकिन ये कि इसकी जो बाकी जिसकी पैकेजिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो मॉडर्न तरीके से इसको बनाया गया है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इसको। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और उसके बाद वैसे मैंने कोलू से तेल निकलते देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसीजर होता है। तो उसी तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल होता है, एक दफ़ा प्रेस होता है, बार बार नहीं करते इसको, तो इसी तरह से ये नेचुरल भी है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको कवर कर दिया, इसको मैंने ढक दिया। अच्छा, उसमें क्या होगा, इसी में स्टीम बनेगी और टमाटर जो है वो थोड़े गल जाएंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि टमाटर जो है इसमें गल जाए। एक ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको इसका अगला प्रोसीजर बताएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आज बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पे बिरयानी बनने जा रही है, कोयला कढ़ाई बिरयानी। जी जनाब, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी है। और देखिए, चीज़ें वही अच्छी होती हैं जो घर में मौजूद आप चीज़ें हों, आप उनसे बनाइए। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ठीक है हमेशा हम बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा सा बाहर निकल के देखना चाहिए नया क्या बनने जा रहा है। तो बिल्कुल निकलें और देखें बाहर क्या कुछ नया बनने जा रहा है। आपके बजट में रहते हुए जितनी भी चीज़ें बनेंगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनेंगी। ज़ाहिर है बजट आपको कभी कभी, देखिए इसका तरीक़ेकार ही होता है कि आज आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके काफ़ी पैसे इसमें खर्च हो गए, तो आप नेक्स्ट 1 से 2 दिन तक जो है आप ऐसी चीज़ें बनाइए जिससे आपका बजट जो है वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि होता यही है कि आप लोग परेशान हो जाते हो, हमने बहुत पैसे खर्च कर दिए, हम इस तरह से नेक्स्ट टाइम नहीं करें। लेकिन नेक्स्ट डे चीज़ों को एंजॉय करें। जो जो नई नई चीज़ें आ रही उनको भी आप जब तक एंजॉय नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या वेरिएशन खाने पीने में हो रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें जी, अभी बहुत हुआ नहीं है लेकिन बारल पे भी मैं देखती हूँ। मैंने इसमें पता क्या किया था, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। अब यहाँ पर अगर छिलके आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिएगा, वरना कोई इशू नहीं ना। मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ, सही है। ज़रा सा इसको तेज़ करते हैं और फिर यहाँ पर हम आपको बाकी की चीज़ें बताते हैं कि हमें बाकी और क्या कुछ करना है। अच्छा, ये मेरे पास मैरिनेट हुआ हुआ रखा है, ये यहाँ पे हो रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हम इंशाल्लाह अपने चिकन इसमें शामिल कर दें ताकि नेक्स्ट ब्रेक में हम बहुत ही अच्छी सी बिरयानी बना लें। इसके बाकी इंग्रेडिएंट क्या है, अदरक लहसुन का पेस्ट ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये देखिए जी, अदरक लहसुन का पेस्ट ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये चला गया। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे यहाँ पर लेमन जूस।
इसको बहुत ही मज़ेदार करने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा, यानी 2 नींबू का रस, ठीक है, ये इसमें आप शामिल करेंगे। इसके अलावा चाट का मसाला 1 कप डालेंगे, ये आप देखिएगा। इसके अलावा हरी मिर्चें, आप हरी मिर्चें अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेरा ख्याल है मैंने 7-8 ली हैं, ये हैं। और तकरीबन आधी गड्डी हरे धनिए की, इससे हम पुदीना शामिल नहीं करेंगे, ये क्या। इसके अलावा ये मेरे पास 4 से 5 टेबलस्पून मेरे पास दूध है, इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड करेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। हर बिरयानी को कलर देने का डिफरेंट तरीका होता है। मसाले वाली बिरयानी जब हम बनाते हैं तो पानी में डिज़ोल्व करते हैं। जब कोई माइल्ड बिरयानी बनाते हैं, जैसे कि हम सादी बिरयानी बनाते हैं या क्लासिक बिरयानी या देगी बिरयानी, उसको हम फिर दूध में डिज़ोल्व करते हैं ताकि कलर ज़रा सा माइल्ड है। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कलर को माइल्ड रखना है। इसके अलावा नॉर्मल मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ये इसमें हम शामिल करेंगे और कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी समीना, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी कॉल मिल गई। चलें जी, आपको शिकवा था कि आपकी कॉल नहीं मिलती, आज आपकी कॉल मिल गई। जी क्या कहेंगी? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी बस चीज़ों आपका के लिए? प्रोग्राम तो ज़बरदस्त है, A1 है आपका प्रोग्राम। चलें, बहुत शुक्रिया। आप चीज़ें ट्राई करती हैं हमारी? बिल्कुल करती हूँ, मैं तो आपकी ही चीज़ें ट्राई करती हूँ और मेरी बच्चियाँ भी करती हैं और सब आपको बहुत फॉलो करती हैं, बहुत चलें, पसंद करती हैं। गुड गुड आपकी गुड। रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, प्रोग्राम भी शुक्रिया। बहुत, और आपके भी जितने न्यू टेंशन हैं सब बहुत ही पसंद है मुझे भी और क्या सबको, चीज़? मेरी बच्चियों को भी। आपके जो आप चीज़ें यूज़ करती हैं, बर्तन यूज़ करती हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, चले किसी दिन छापा मारना पड़ेगा आपके किचन में। चले, बिल्कुल आप आइए और देखिए। पता है, मैं थोड़ा सा ये मेरा दिल चाहता है कि जो भी चीज़ हम जिस तरह से बना रहे हैं उसके प्रेजेंट हम उसी तरह से करें तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए होता है, ऑब्वियसली आपको पैसे भी चाहिए होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए आप परेशान ना हो, ये तमाम चीज़ें क्या है मेरे बहुत ज़माने की जमा की हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ें होती हैं, एक साथ कोई भी कुछ नहीं ले सकता। बहरहाल, और क्या कहना चाहेंगी? हमारी कॉलर जा चुकी हैं, थैंक यू सो मच। इस्मत को बड़ा शिकवा था कि जी उनकी फ़ोन कॉल जो है वो रिसीव नहीं की जाती और क्या होता है उनको होल्ड करा दिया जाता है। आज तो इस्मत खुश हो गई होंगी और ये तकरीबन गलने पे आ रहे हैं। अब मैं ये छिलके जो है ना इसके मैं रिमूव करती जा रही हूँ, थोड़े बहुत ना, सारे नहीं, थोड़े बहुत अगर ऐसे हैं छिलके तो उसको रिमूव कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखेंगे मेरे पास ये छिलका था, ये मैं इनको निकालती जा रही हूँ, सही है। अब एक काम करते हैं, मसाला डाल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ये जाएगा इसमें, उस दौरान भी हम कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आप देखिए इसी से मसाला इतना अच्छा इंशाल्लाह बन जाएगा। नमक, मिर्च, हल्दी की बारी आती है। नमक डालेंगे इसमें हम तकरीबन 2 टीस्पून से थोड़ा कम, लेकिन 1.5 से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, अगर लगेगा कम है तो हम इसमें और शामिल कर देंगे, ठीक है। बाद में डालना ज़्यादा आसान होता है और मिर्चें जितनी आप पसंद करते हैं, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून भर के शामिल की और हाफ़ अ टीस्पून हम इसमें हल्दी का शामिल कर दें, ठीक है जी। दैट्स इट। ये मसाले हैं इसके, कोई ऐसे ख़ास इसमें मसाले नहीं हैं, कुछ हमने नहीं करना है। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद भून लेती हूँ और भूनने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें ये चिकन ऐड कर लेते हैं, सही है जी। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं काम ही करी, ये देखें, लेकिन ज़रा सा और भुनना चाहिए। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं और एक आध अगर इसमें कुछ छिलका नज़र आए तो उसको भी रिमूव कर दें। ये नज़र आ रहा है, इसको निकाल देते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये चिकन जो हमने 3 से 4 टेबलस्पून से मैरिनेट की थी, ये मेरे पास रखी हुई है, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। तो जनाब ये गई इसमें। अच्छा, आपने रेसिपी कार्ड में आपने चेक किया होगा कि उसमें लिखा हुआ है राइस को बॉईल करने का तरीका, वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। इसको हम हटा देते हैं और अब हम थोड़ा सा आंच तेज़ करके इसको भून लेते हैं ताकि नेक्स्ट ब्रेक में हम इसको कंप्लीट कर सकें, सही जी। ये देखिए, इसको बहुत अच्छा सा हम भून लेते हैं। अच्छा, ऑयल की मकदार को आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं ना। ये हो रहा है और अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालूँगी, ये चाट का मसाला मेरे पास है, लेमन जूस, ये 2 चीज़ें रह गई हैं, ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब मैं काम करती हूँ कि इसी पानी में इसको गलने के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि इसमें पानी मौजूद है। इसको हम कवर कर देते हैं और इसमें और क्या क्या जाएगा, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लेमन जूस और इसके अलावा चाट का मसाला।
अब बारी आती है कि ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, आप देख रहे हैं राइस मौजूद है। अब राइस को हमने पहले बॉईल कर लिया है क्योंकि इस वक्त इतने शॉर्ट टाइम में मैं इसको नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चावलों को बॉईल कर लिया, नमक डाला, मिक्स गरम मसाला डाला और थोड़ा सा इसमें हमने केवड़ा एसेंस शामिल किया था जब हम चावलों को बॉईल कर रहे थे। उससे क्या होता है, आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार और मज़ेदार रहती है। जब भी आप कोई अच्छी सी बिरयानी बनाते हैं, माइल्ड बिरयानी बनाने, तो उसमें अर्के गुलाब अगर आप थोड़ा सा मिला दें, जैसे कि हाफ़ के जी चावल है, 1 टेबल स्पून आप अर्के गुलाब मिला दें, तो जितनी भी आप माइल्ड बिरयानी बनाते हैं वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। बॉईल करने के दौरान डालेंगे तो सारे चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, ज़बरदस्त लगेगी, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें आपने देख ली। इसके अलावा यहाँ पर कोयला जो है यहाँ पर गर्म हो रहा है, कोयला मैंने यहाँ गरम करने के लिए रखा हुआ है। ये हो जाएगा तो मैं इसको धुआं लगाऊंगी और उसके बाद हम इसका अगला प्रोसीजर क्या करेंगे, कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीना आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी सी बना रही हैं आप, बहुत प्यारा। यहाँ देखने में से बहुत यमी यमी लग रहा है ना? नहीं, देखने में नहीं, इंशाल्लाह जब आप बनाएंगी तो आपको खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। आज समीना आपा एक बात बता दीजिए आप मुझे। जी बिल्कुल। कि जैसे हम लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चेडर चीज़, कॉटेज चीज़ जो होती है, मोज़रेला चीज़, तो मैंने ये अक्सर थोड़ा सा चखा है, मुझे तो सारा टेस्ट एक सा लगता है। तो ये क्या फ़र्क क्या होता है मोज़रेला और ये चेडर चीज़, इनमें क्या फ़र्क होता है? मतलब आप ये क्या बताएं? तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन मुझे चखने में तो बिल्कुल एक सा लगा। जब मैंने कच्चा चखा ना तो मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं लगा। अच्छा, तो आप, मैं फ़ोन रखती हूँ, आप मुझे बताइए, ठीक है? चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल ओके। रखिएगा। अच्छा जी, देखिए ये चीज़ में तो सब में फ़र्क होता है। मोज़रेला चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसको डालते हैं हम, किसी डालते हैं, किसी भी चीज़ में डालते हैं। हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, लज़ानिया बनाते हैं और भी बहुत सारी ऐसी डिशेज जिसमें स्ट्रिंग्स हमें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। और वो स्ट्रिंग से क्या होता है, एक बड़ी सी अच्छी एक यमी लुक आ जाती है। फिर दूसरे जब हम चेडर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चेडर चीज़ का मज़ा और मोज़रेला चीज़ का मज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ है, दोनों बिल्कुल अलग अलग लगते हैं। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम कॉटेज चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो कॉटेज चीज़ तो और डिफरेंट है, वो क्रम्बल हो जाता है। हम हाथ से इस तरह मसलेंगे वो क्रम्बल हो जाएगा, और जब हम किसी भी चीज़ में डालते, अनलेस कि हम उसको बहुत ज़्यादा पकाएं, वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है ना। आपने देखा, उसको हम फ्राई करके किसी भी चीज़ के अंदर शामिल करते हैं तो उसका टेस्ट बेहतरीन रहता है। तो तीनों चीज़ जो है वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं। कॉटेज चीज़ अमूमन हम सैलेड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे स्क्यूअर्स बनाते हैं, मटर के साथ बनाते हैं, पालक के पनीर बनाते हैं, तो उसमें कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो कि हम दूध को फाड़ के बनाते हैं तो उससे कॉटेज चीज़ बनाया जाता है और फिर वो इस्तेमाल होता है। चेडर चीज़ हम कहीं पे भी इसलिए डालते हैं कि वो मेल्ट होके चीज़ों में मिक्स हो जाता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। या हम कुछ सॉसेस बनाते हैं, हम उसके अंदर भी उसका चिकन अल्फ्रेडो सॉस बनाते हैं, उसके अंदर भी हम चेडर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसमें मोज़रेला चीज़ या कॉटेज चीज़ इस्तेमाल करें तो आप यकीन करें आपको समझ ही नहीं आएगा, वो बिल्कुल एक स्मूथ उसका टेक्स्चर हो जाएगा और टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट होता है, लेकिन मोज़रेला चीज़ थोड़ा फीका होता है, लेकिन क्या है कि एक उसमें अट्रैक्शन ये होती है कि उसमें स्ट्रिंग्स बन जाती हैं जो बहुत मज़े की लगती है। एक ब्रेक का टाइम आ गया, मैं इसको भूनती हूँ, साथ साथ ही जो बाकी मसाले यानी लेमन जूस ये चला गया, इसके अलावा चाट का मसाला मैं इसमें डालती हूँ। और ये गया इसमें चाट का मसाला, तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, ये गया। कुछ डालेंगे हम इसमें ये हरी मिर्चें, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये सारा हरा धनिया और कोयले का धुआं लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, इसको कोयले का धुआं लगाती हूँ ताकि जब आप ब्रेक से वापस आएँ तो हम इसको कंप्लीट करें। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मैंने थोड़े टाइम की सेविंग के लिए मैंने सिर्फ सूजी, 1 कप सूजी, आधा कप घी के अंदर मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया। लेकिन आ जाते हैं अगेन बिरयानी पे, क्योंकि यहाँ पर इस पर लग गया बहुत ही ओहो ज़बरदस्त किस्म का ये धुआं, और ये मैंने पूरी इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि पैन में हमें बनानी थी, इस पतीली में बनाना था, इसलिए मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। और ये क्या, और अब आप देख रहे हैं कि चिकन जो है बहुत अच्छी गल गई है और थोड़ी सी इसमें भी गल जाएगी। अब मैं क्या करूँगी कि सारा आपने देख लिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, हमने तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी। अब बारी आती है राइस को शामिल करने की। राइस मेरे, अब आप चाहें तो इसकी लेयर भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे लेयर नहीं बना रही, मैं इसको इसी तरह से कर रही हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा पानी साइड में डालना होगा,
वरना बाकी जो दूसरा तरीका आपने देखा ही है कि हम पहले नीचे पानी डालते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और फिर हम लेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक लेयर बना रही हूँ। ठीक है जी, ये गया इसमें ये तमाम चीज़ें, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से, आप चाहें तो 2 लेयर में भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए वो स्टेप मैंने बहुत दफ़ा आपके सामने किया है, ये भी मैं काफ़ी दफ़ा इस तरह से बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वेरिएशंस के साथ आपको चीज़ें, कभी आप करना चाहें, पैन आपका छोटा है तो आप इस तरह से कर सकती हैं। और चूल्हा में जला देती हूँ ताकि तेज़ होगा। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास ये दूध रखा हुआ है, इस दूध के अंदर हम येलो फूड कलर, ठीक है जी, येलो फूड कलर ऐड करते हैं। और ये चूल्हा तो मैंने बंद कर दिया है। अब जितना इससे मिक्स हो जाता है, तकरीबन हाफ़ कप के और हाफ़ टी स्पून, इसको हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर आएगा। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं चाहिए, माइल्ड कलर चाहिए, जो दूध में डालने से ही आएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कभी भी चुटकी से ड्राई कलर मत डालिए, अच्छा नहीं रहता। किसी चावल पे कलर आता है और किसी पे पूरा नहीं आता, बल्कि वो पूरा किसी भी चावल पे नहीं आ पाता। ठीक है जी। और अब हम डालेंगे इसको इसके ऊपर, ये चला गया। और जो थोड़ा सा मैंने इस पर से ऑयल उतार के रखा था, ये भी हम इस पर डाल देते हैं। मसाला भी इसके अंदर है, दोनों चीज़ें डालते हैं और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसा करें कि पहले अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रा सा कम करेंगे ना, तो आपको हमारी आवाज़ सही आएगी। अच्छा जी, हाँ, आपका कर दिया है। आहिस्ता नहीं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिल्कुल बात हो गया है। चलें जी, ठीक है जी। बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? बस तो मैं समीना आपी से बात करनी थी। इनकी रेसिपी में ट्राई करती रहती हूँ। इनकी मैंने बहुत ज्यादा इनकी तारीफ करनी थी। अच्छा, तो वो तो है नहीं इस वक्त, अब क्या करें? कौन? समीना आपी? नहीं, बात वो नहीं हो तो सकती? वो है ही नहीं इस जी। वक्त। चले आप मुझसे कर दीजिए ना उनकी तारीफें, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं समीना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बात करिए, आप खुश हो जाइए, आप मुझसे बात करिए। जी, क्या कहना चाहेंगी बताइए। मैं यहाँ सूजी भून रही हूँ। मैंने बहुत सी रेसिपी आपकी ट्राई की है। अच्छा, तो इतनी अच्छी बनी है, मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई है। वेरी तो गुड। मैंने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी थी। बहुत ज़्यादा? कितनी ज़्यादा? प्रोग्राम 2 घंटे का कर लें? अरे नहीं, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं, इतना अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और प्यार यही है कि जब आप हमें फ़ोन कॉल करते हैं, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी, ये सूजी का कलर आप देख लीजिए कि अच्छा सा आ गया है। और अब मैं इस पानी को, जो 1 कप पानी है, ये ज़्यादा है चीनी, मैं अपने अंदाजे से 1 कप इसके अंदर 1.5 कप शामिल कर देती हूँ। ठीक है जी। इसको हम सिर्फ इतनी देर पकाएंगे, सॉरी डेट अब हुआ, इतनी देर हम इसको कुक करेंगे कि ये चीनी जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब बारी आती है इसमें येलो फूड कलर की, तो येलो फूड कलर भी चला गया। और ये सूजी जो है ये तैयार हो गई है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ये इसके ऊपर चली जाएगी। बिरयानी हमारी दम पे जा चुकी है। और अब बारी आती है कि हमें बेसन मुझे भूनना है। बेसन हमारे पास आधा कप है और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ये घी है, तो घी में बनाएंगे। हलवा बना रहे हैं तो हम इसको घी में बना रहे हैं। सही है जी, ये क्या। और इसमें भी हम 1 से 2 छोटी इलायचियाँ डाल देते हैं, ये गई इलायची, और चूल्हा तेज़ कर देते हैं। सही है, ये चूल्हा तेज़ हो गया। और इसमें मैं हाफ़ कप बेसन जो है वो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ये हलवा बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि सूजी है, इसके अलावा बेसन है, ताकि तमाम चीज़ें घरों में मौजूद होती हैं। तो मेरा दिल था कि हम वही चीज़ बनाएं जो आप लोगों के घरों में मौजूद थी। येलो फूड कलर भी होता है, चीनी भी होती, खोया में भी ना हो, तो आप ले आइएगा, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा सा आपका हलवा तैयार हो जाएगा। ये गया इसमें बेसन, बाइंडिंग के लिए डाल लें, लेकिन टेस्ट वाइज ये बेहतरीन होता। हल्का सा इसको भी भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। चलें जी, ये हो रहा है। जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसको छोड़ दूँगी। सही है, बिरयानी हमारी दम पे जा चुकी है और इसमें अच्छी सी स्टीम निकल आई है। तो आप इसको वैसे ही खाएंगे,
आपको मतलब जैसे टिक्का बिरयानी का फ्लेवर होता है ना, इसका फ्लेवर आपको वैसा महसूस होगा क्योंकि इसमें हमने कोयले का धुआं लगाया है, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आप भी ज़रूर घर में बनाइएगा। सिंपल रेसिपी है, लेकिन आपने देखा कितना अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो गया था। और चिकन आप चाहे तो हड्डी वाली ले लें या फिर आप बगैर हड्डी की भी ले सकते हैं, दोनों तरह से आप ले सकते हैं। चले जी, ये भी ऑलमोस्ट हो गया। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं, बस इसकी कच्चापन ख़त्म होना चाहिए क्योंकि अभी हम इसको ज़ाहिर है इसमें डाल के भी भूनेंगे ना। और ये चीनी हो गई है, तो इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चलें जी, बेसन का अच्छा सा फ्लेवर आ गया। बेसन को जब भी आप लाएं या सूजी लाएं तो उसको अगर आप फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती, तो आप सूजी को इस तरह से भून के भी रख सकते हैं। ड्राई फॉर्म में भून के रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। चलें जी, अब ये हो गया। अब मैं बिस्मिल्लाह इसको इधर शिफ्ट करती हूँ और पहले तो डालूँगी मैं ये इसमें। जी हिना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हिना, खैरियत से हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए, हमारी टीम के लिए? जी या हमें ये पूछना था कि हमें घेवर बनाना सिखाएं। घेवर? जी हाँ। घेवर की पता है आपको रेसिपी बहुत लेंथी होती है, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन बहरहाल हमने देखिए बनाया भी था, जी हमने बनाया भी था, लेकिन मिस हो जाता है, पता नहीं क्यों, कुछ ऐसी चीजें शायद मिस हो जाती है। हाँ, उसके लिए पता है क्या, आपको घी बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। आपकी बेस जो आपने मिक्सचर बनाया है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होना चाहिए। वो आपने देखा थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, फिर साइड्स में होता चला जाता है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बड़ी अच्छी मिठाई बनती है। चलिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि इस प्रोग्राम में कबर, फिर पता है क्या होगा, जिस दिन मैं घेवर बनाऊँगी ना तो सिर्फ घेवर ही बना पाऊँगी ना, पूरे प्रोग्राम में वही बनाऊँगी। ठीक है, और क्या कहेंगी? आप अच्छी हैं, आप बहुत ही अच्छी, आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। और जी देखिए, बातों में घेवर एक बड़ी ज़बरदस्त सी मिठाई है। चले मैं, अच्छा अब तो ब्रेक पे जा रहे हैं, एक काम करते हैं, सॉरी ये अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और एंड में हम इसमें ये खोया 3/4 कप ये डालेंगे, बादाम पिस्ते हम आपके सामने डालेंगे। लेकिन ये जो है केवड़ा एसेंस ये मैं डालती हूँ, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर कोयला कढ़ाई जनाब, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी सी कोयला कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल ऑयल से हमने तैयार किए, जो कि रिफ़ाइंड ऑयल है और बहुत ही ज़बरदस्त सा है। बिल्कुल इसमें कोई कलर ऐड नहीं है, और जैसे कोलू में तेल बनाया जाता है ना, वन प्रेस, उसी तरह से है। लेकिन क्या है कि उसमें भी आपने देखा है कि ऑर्गेनिक तरीके से इसको जो है वो रिफ़ाइन किया जाता है और बहुत ज़बरदस्त सा ऑयल है। बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी चीज़ों के जायके बढ़ जाएंगे। और जनाब इसको चेक कर लेते हैं। ओहो हो, बहुत ही अच्छी सी इसमें से भाप उठना शुरू हो गई है और ख़ासी तकरीबन बस अब बिरयानी दम पे हमारी। आ जाते हैं अपने इस पर हलवे के ऊपर। ओहो, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये अब मैं काम करती हूँ कि इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छा हलवा हमारा तैयार हो चुका है। आप देखें बहुत ही नॉर्मल इसमें घी था, क्योंकि जब बेसन जिस चीज़ में भी डाला जाता है तो बेसन या चने जो है वो तेल को बहुत ज़्यादा पी लेते हैं या घी को जो है वो अपने अंदर जस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो ड्राइनेस होती है उनके अंदर। तो इसलिए सूजी है, बेसन है, या फिर आप इस्तेमाल करते हैं चने का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा ऑयल या घी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ही बेहतरीन अच्छी सी कंसिस्टेंसी का हलवा जो है तैयार हो गया है। और अब हम इसमें खोया शामिल करेंगे। थोड़ा सा खोया इस तरह से डालेंगे हम कि थोड़ा बचा भी लेंगे ताकि गार्निशिंग में यूज़ कर लें। थोड़ा सा बचाते हैं, ज़्यादा नहीं। चले जी, बाकी अब इसको मैं क्या करूँगी, 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम दम पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या अब आप देखिए साइड्स छोड़ दी हैं, तो सूजी भी गल गई है, बेसन भी अच्छे से पक गया है। बनाइएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ख़ास तौर से अभी तो मौसम है थोड़ा सा सर्दी का, तो उसमें आप इंशाल्लाह ताला बहुत इंजॉय करेंगे इन रेसिपीज़ को, ठीक है जी। तो कल हमारे यहाँ क्या बनने जा रहा है, कल भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने कहीं पे भी नहीं और देखना, आप मेरे प्रोग्राम को देखिएगा, वहाँ पर क्या 3 रेसिपीज़ बनेंगी। एक तो बनेगा चिकन स्पिनच लज़ानिया।
अब लज़ानिया वैसे तो हमने आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखाया, बहुत सारी इसकी वेरिएशंस बताई। अभी मैंने बटर चिकन लज़ानिया बनाया है, जो कि मेरा ख्याल है मैं जब कुकिंग क्लासेस भी करती थी तो उसमें सबसे ज़्यादा सुपर हिट रेसिपी कहलाती थी और बड़ा अच्छा फ्यूजन है और सबको हमेशा बहुत पसंद आती। लेकिन चिकन और स्पिनच यानी पालक के साथ किस तरह से बनाएंगे लज़ानिया, ये बड़ी बेसिक सी बहुत अच्छी रेसिपी है। तो इसमें देखिए वेरिएशन है, जैसे कि बिरयानी में हम वेरिएशन करते रहते हैं, तो इसी तरह से जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं, लज़ानिया बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, इनकी चीज़ों में भी हम वेरिएशंस करके आपको बताते रहते हैं और वेरिएशन होती हैं इसमें ना, तो हम आपको बताते हैं और आप बनाइएगा। इसके अलावा बनेगा ऑब्वियसली मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मील जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके साथ हम क्या अच्छा सा सैलेड बनाएंगे। ऑब्वियसली मैं इसके साथ कोई देसी चीज़ बनाऊंगी तो बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगेगी खाने में, तो मैंने यहाँ पर फ्लोरिडा चिकन सैलेड बना रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा बनेगा, ये आप देखिएगा। और इसके अलावा चॉकलेट कोकोनट शेक बनेगा, वाह ज़बरदस्त सा ये शेक बनेगा। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। ये तमाम चीज़ें और ये आसान रेसिपीज़ हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा डिफरेंट है ये। चलें इकरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरे बच्चे? जी मैं ठीक हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम शो में कॉल है। आपकी आवाज़ से लग रहा है, आपकी जो आवाज़ में खुशी है और प्यार है, मोहब्बत है, तो उससे लग रहा है कि आपकी पहली दफ़ा कॉल मिली है। जी बेटा, कहिए क्या कहेंगी? बस मैंने आपसे बात करनी थी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, जो सब करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से हमसे बातचीत करते रहा करें और अपने ख़यालात का इजहार करते रहा करें, अपनी चीज़ें हमें बताते रहा करें कि आपको क्या चीज़ें, क्या टिप्स, क्या तरह की चीज़ें चाहिए, ताकि आप लोगों की चीज़ें आसान हो जाए इंशाल्लाह ताला। जी बताइए बेटा। जब ये बिरयानी आप बनाती हैं, इसमें फूड कलर जब डालती हैं, तो ये दूध में हल करके डालना ज़रूरी होता है कि पानी में डाल दें अगर? बेटे मैंने आपको अभी अच्छा और क्या कहना चाहेंगी बताइए? बस यही पूछना था। अच्छा बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप दूध में वो करके डालें। इस बिरयानी में मैं दूध में डालती हूँ, जैसे भी कोई भी मसाले वाली बनाती हूँ तो उसमें पानी में डालती हूँ। इसके अलावा आपने देखा होगा जहाँ ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है, या हम क्लासिक बिरयानी बनाते हैं या देगी बिरयानी जो हम बनाते हैं, उससे भी हम थोड़ा सा दूध में डिज़ोल्व करके डालते हैं, क्योंकि हर बिरयानी का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब अगर हम मसाले वाली बिरयानी बनाते हैं तो उसमें ज़रा आप देखते हैं कलर बड़ा कोई चीखता चिंगाड़ता सा होता है, बहुत ज़्यादा कलर होते हैं, तो उसको ज़रा सा हम डार्क रखने के लिए पानी में करें। पानी में डिज़ोल्व करने से येलो फूड कलर का कलर जो है वो तेज़ आता है। हम जब दूध में शामिल करके बनाते हैं तो कलर थोड़ा सा माइल्ड रखता है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप दूध में डाल के बनाएं, वैसे भी हमारे यहाँ फूड कलर का थोड़ा सा एक मसला ये है कि इतने ओरिजिनल नहीं होते, तो कोशिश करें कि दूध में डाल के उसकी जो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ पानी में डालना है तो आप पानी में भी डाल के करें। ज़ाफ़रान का कलर भी इसी तरह से जब आप पानी में डालते हैं तो उसका अलग कलर आता है, और जब आप उसको दूध में डाल के डिज़ोल्व करते हैं उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट आता है। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा ये कहूँगी कि कभी भी बिरयानी में चुटकी से ऐसे रंग मत डालिए, क्योंकि इससे कभी भी कलर अच्छा नहीं आता। जगह 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 धब्बे से लग रहे होते हैं, इससे क्या होता है कम कलर आता है लेकिन बहुत शानदार कलर आता है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और इन चीज़ों को हम डिश आउट करेंगे। एक ब्रेक। खोया हलवा, अज्जा सूजी 1 कप, बेसन आधा कप, खोया 3/4 कप, चीनी 3 कप, घी 1 कप, पीला रंग 1 चुटकी, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, मिक्स मेवा हस्बे ज़रूरत, चांदी का वर्क 1 अदद, केवड़ा एसेंस 3 से 4 कतरे। तरकीब: चीनी में 2 कप पानी, पीला रंग और छोटी इलायची डालकर धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि चीनी हल हो जाए। अब सूजी और बेसन को अलग अलग घी में भून लें, फिर शीरे में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और तेज़ आंच पर पकाएं। जब उबाल आ जाए तो दम पर रख दें। सूजी गल जाए तो उसमें खोया, मिक्स मेवा और केवड़ा एसेंस शामिल कर दें। आखिर में डिश में निकालकर चांदी का वर्क लगाकर सर्व करें। कोयला कढ़ाई बिरयानी। कढ़ाई के लिए अज्जा: चिकन आधा किलो, दही 2 खाने के चमचे, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, घी या तेल 3/4 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी। चावल के लिए अज्जा: चावल आधा किलो, नमक हस्बे जायका, मिक्स कर मसाला 1 खाने का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, खाने का पीला रंग 2 चुटकी, दूध 4 खाने के चमचे, घी या तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चिकन को दही से मैरिनेट करें। अब कढ़ाई में टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और आधा कप पानी डालकर इतना पकाएं कि टमाटर गल जाएं। फिर इनमें चिकन शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब हरी मिर्च, चाट मसाला, नींबू का रस और हरा धनिया डालकर कोयले का धुआं लगाएं और 5 मिनट दम पर रखें। उसके बाद भीगे हुए चावल में नमक, केवड़ा एसेंस और मिक्स कर मसाला डालकर उबालें और गलने पर छान लें।
एक पैन में घी या तेल, पानी और आधे चावल डाल दें। फिर चिकन का मिक्सचर और बाकी चावल मिलाकर दूध में खाने का पीला रंग मिक्स करके शामिल करें। उसके बाद बाकी घी या तेल गर्म करके चावल पे डालकर दम पर रखें और डिश में निकाल कर सर्व करें। खोया हलवा, अटसा, सूजी 1 कप, बेसन आधा कप, खोया 3/4 कप, चीनी 3 कप, घी 1 कप, पीला रंग 1 चुटकी, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, मिक्स मेवा हस्बे ज़रूरत, चांदी का वर्क 1 अदद, केवड़ा एसेंस 3 से 4 कतरे। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी बिरयानी, और साथ ही आप ये देखें कि ये जो थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ, हलवा भी जो है बेहतरीन सा तैयार हो चुका था। एंड में हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाया और इसके अलावा हमने थोड़े से बादाम पिस्ते, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना डालना चाहते हैं, 1 कप डालना चाहते हैं, आधा कप डालना चाहते हैं, लेकिन मैं बनाऊँगी और ख़ुद खाऊँगी तो बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ओरिजिनली चीज़ें अच्छी लगती हैं। बहरहाल आपकी जैसी मर्ज़ी, आप उस तरह से कीजिएगा। मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है कि इवनिंग विद शीरीन शुरू होता है। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। सिजलिंग भिंडी, वाओ ज़बरदस्त। इसके अलावा फ्राई चने की दाल है। इसके अलावा भुनी हुई चिकन बनेगी। कैसे बनेगी इसके लिए आप प्रोग्राम देखिएगा, ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। और हमारा कल का प्रोग्राम बिल्कुल आपने मिस नहीं करना क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सा शानदार सा लज़ानिया बनेगा। और लज़ानिया की आपके पास एक रेंज होगी, आपको पता चलेगा कि हाँ कि हमें कौन सा लज़ानिया बनाना है। इसी तरह मैं चाहती हूँ जैसे बिरयानी है, बिरयानी भी मैं इसीलिए बहुत आपको बनाना बताती रहती हूँ और उसमें डिफरेंट वेरिएशंस भी करती हूँ ताकि आपको अच्छी लगे। फिर आपके पास एक बहुत सारी 20-25 बिरयानियाँ हों, 20-25 तरह की हर डिश जो है, जैसे कढ़ाई बनाते हैं तो बहुत सारी होंगी, तो आपके पास चॉइस होगी कि कौन सी आप बनाएं और किस साथ कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। अभी हमारी कॉलर ने बात की थी कि आप कलर जो है वो पानी में डालें या दूध में डालें, तो देखिए दूध में डालने से कलर कितना माइल्ड आया है। कुछ बिरयानी में कलर थोड़ा माइल्ड अच्छा लगता है, कुछ बिरयानी में बहुत ज़्यादा तेज़ कलर अच्छा होता है। जैसे कि मैंने वाज़ह भी कर दिया है कि मसाले वाली जो ज़्यादा तेज़ मसाले की होती है उसके अंदर कलर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और कलर इतना डालें कि एक साइड पे डालें, पूरे उसमें मत फैलाएं कभी भी। उससे क्या होता है कि देखने वाला जब देखता है ओहो इसके तो कलर इतने हैं, इसमें इतना मसाला नज़र आ रहा है, तो वो फिर उसको लग रहा होता है कि शायद बहुत स्पाइसी होगी। तो बिल्कुल स्पाइस लेवल को माइल्ड करें, लेकिन उसका टेस्ट जो है इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि कभी कभी कुछ लोगों को होता है कि बिरयानी में तो बेतहाशा मिर्च होना चाहिए, लेकिन आप बिरयानी माइल्ड मसालों से बनाइए। ये बिरयानी बनाइएगा कम मसाले, ना इससे हमने प्याज का इस्तेमाल किया है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप देखें टमाटर के साथ ही बेहतरीन बिरयानी बनी है। आप ज़रूर बनाइएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।